हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे पीएटी के जो हमारा सिलेबस है उसका जो सेकंड टॉपिक है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से कम पीएटी में हर साल 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी को क्या कहा जाता है? सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान मतलब विज्ञान तो आपको पता है कि साइंस, और सस्य मतलब कि फसल बुआई से लेके फसल कटाई तक की जितना भी कार्य कृषि में किया जाता है उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान, है ना। फिर क्या है कि अब हम बात करेंगे कि एग्रोनॉमी के पितामह कौन है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के सस्य विज्ञान के पितामह हैं पीटर डिकेसेंसी या पीटर डेकिसेंसी। इन्होंने क्या करी थी? एग्रोनॉमी पे खोज करता है। एग्रोनॉमी के फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डेकिसेंसी। वेरी मोस्ट आईएमपी, ये एग्जाम में पीएटी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब क्या है? एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया? ये भी बहुत आईएमपी है, पीएटी में पूछते हैं। एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से। ये कहाँ से है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जो किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज की एग्रोनोमस से लिया गया है। अब एग्रोनोमस को कितने भागों में तोड़ा है? 2 भागों में। जैसे क्या है? एग्रो का मतलब होता है फील्ड, और फील्ड को हमारी नॉर्मल भाषा में समझे तो हमारा प्रक्षेप खेत, जहाँ पे हम खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? फील्ड। फिर दूसरा क्या है? नोमस, है ना। नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। क्या है? टू मैनेज मतलब खेत का प्रबंधन। क्या हमने शुरुआत में क्या बात करी थी? फसल बुआई से लेके फसल कटाई तक जो प्रबंधन किया जाता है क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। अब इसकी बात करें अगर हम सस्य विज्ञान की परिभाषा, सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है। किसकी वह शाखा है? कृषि विज्ञान की। सस्य विज्ञान किसकी शाखा है? कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है। क्या है? सिद्धांतों और क्रियाओं से। अगर इसको हम हमारी नॉर्मल सी भाषा में समझे कि हमने एक फसल को क्या करा? तैयार करना है। फसल बुआई से लेके फसल कटाई तक क्या करना है हमें? फसल उत्पादन और भूमि का क्या करना है? प्रबंधन, मैनेज करना है भूमि को। कब बुआई करनी है, कौन सी ऋतु में बुआई करनी है, उसकी कटाई कब होगी, इसका भू परिष्करण क्या करना है? प्राइमरी भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण, ये सब किसमें आता है? एग्रोनॉमी में। ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है? ये हो गया हमारा एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी से क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार की फसलों को क्या कैसे वर्गीकरण किया गया है। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण किससे किया गया है? पहला फसलों का वर्गीकरण क्या है? ऋतु के आधार पर। 3 हम आपको भी पता है, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ऋतु 3 प्रकार की होती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा। उसके हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर की इसमें देखते हैं तो खरीफ ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु से अगर आपको नहीं समझ में, बहुत बच्चे है ना कंफ्यूज होते हैं कि खरीफ ऋतु क्या होती है, तो एक आप ट्रिक याद रखना। खरीफ में गरीब गीला मतलब कि अब गीले कौन से मौसम में होते हैं? वर्षा वाले मौसम में। तो ये कौन सी हो गई? वर्षा की ऋतु, खरीफ ऋतु। ऋतु में क्या होता है? हम बुआई करेंगे किसकी? धान, मक्का, इन सब की बुआई किसमें होती है? खरीफ की ऋतु में। और फिर सेकेंड हमारी है रबी की ऋतु। कौन सी? रबी ऋतु। रबी मतलब रबी से रजाई, रबी में ओढ़ी रजाई मतलब कि ठंड ऋतु। क्या हो जाएगा? रबी में ओढ़ी रजाई, रजाई मतलब ठंड ऋतु। हम ठंड में ओढ़ते हैं ना रजाई, तो कौन सी? ठंड की फसलें। क्या हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी, ज्वार हो जाएगी, जय हो जाएगी, और क्या? हमारा चना हो जाएगा, है ना। फिर क्या है हमारी जायद। अब देखो, अब हमने 2 बन ली, वर्षा ऋतु, अपने ठंड ऋतु। अब क्या हो जाएगा? जायद। जायद में हम जायद है कि क्या हो जाएगा? गर्मी की। जो गर्मी में क्या होता है? मूंग हो गया, उड़द हो गया, जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें जो बेल वाली जो फसलें होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कद्दू वर्गीय फसलें। गिलकी, लौकी, ये सब क्या आ जाएगा? कद्दू। ये सब किसमें आ जाएगा? कद्दू वर्गीय फसलें। जैसे सब्जी वाली जितनी भी फसलें होती है किसमें लगाएंगे? जायद के मौसम में, है ना। फिर सेकंड वर्गीकरण है हमारा जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण कैसे? अपना जो फसल पौधा अपना जीवन चक्र कितने समय में पूर्ण करता है, उसको उस आधार पर होता है
जीवन चक्र के आधार पर। एक वर्षीय फसलें, एक वर्षीय फसलों में क्या हो जाएगा, जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि धान, मक्का, गेहूं, जौ, ये सब क्या करते हैं, एक ऋतु में अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, अपना क्या दे देते हैं, उत्पादन दे देते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी, एक वर्ष में। जितनी भी एक ऋतु में कंप्लीट होने वाली आएगी वो किसमें आएगी, एक वर्षीय में। फिर दूसरा क्या हो गया, द्विवर्षीय, ऐसी फसलें जिनको हमने अभी जैसे प्याज लगाया, प्याज को क्या करेंगे हम, बीज उत्पादन के लिए तैयार करेंगे, तो इसको 2 सीजन लग जाते हैं ना। क्या हो गया, चुकंदर, प्याज, ये सब किसमें आ जाएगी, द्विवर्षीय ऋतु में। अब क्या हुआ हमारा, बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें, इसमें जितने भी हमारे बागवान आ जाएंगे, जैसे कि आम, जाम, जितने भी फल वर्गीय वृक्ष होते हैं, बाग होते हैं, ये सब किसमें आएंगे, बहुवर्षीय फसलें। क्यों, क्योंकि इनको समय लगता है उत्पादन, जब हम लगाते हैं 2 से 3 साल में अपना उत्पादन देते, तो क्या हो जाएगा, बहुवर्षीय फसलें। आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण मतलब इनके परिवार के हिसाब से, घास वाली फसलों को किस में रखा गया है, दाल वाली फसलों को किस में रखा गया, उस हिसाब से जो वर्गीकरण किया गया है उसे बोलते हैं वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण में क्या आ जाएगा, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल जो किसका होता है, इसमें गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, इनका कुल क्या होता है, ग्रेमिनी। और ये कैसे होती है, इनका जो आप देखोगे कैसे दिखाई देती है, घास जैसी, तो ये हो गई घास कुल। इसे क्या कहा जाता है, घास कुल भी कहा जाता है ना। ठीक है। सेकेंड हो गया मटर परिवार। मटर परिवार मतलब लेग्यूमिनेसी, क्या बोलते हैं और इसको, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या आ जाएगा, जितने भी हमारी दाल वाली जो फसलें होती है, डाइकोट्स वाली जो फसलें होती है, द्विबीजपत्री है, वो किसमें आती है, मटर परिवार या लेग्यूमिनेसी में। ठीक है। फिर क्या होगा, सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या हो जाएगा, हमारी मिर्ची आ जाएगी, आलू आ जाएगी, बैंगन आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, सोलेनेसी परिवार में। फिर है कंपोजिट फैमिली, है ना। कंपोजिट में सूर्यमुखी, सूरजमुखी और फ्लावर, गेंदा, मेरीगोल्ड, ये सब किसमें आ जाएंगे, कंपोजिट फैमिली में। फिर क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में क्या हो जाएगा, हमारा राई, सरसों, ये किसमें आते हैं, क्रूसीफेरी परिवार में। अब नेक्स्ट जैसे कि प्रकाश की अवधि के आधार पर कौन सी फसल को कितने समय का प्रकाश जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसका क्या होता है, अच्छे उत्पादन के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रकाश की अवधि के आधार पर। क्या होती है, अल्पकालीन, अल्प प्रकाशकालीन वाली, मतलब है ना कि क्या है, जिनको इसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट डे प्लांट या शॉर्ट डे, है ना। उसमें क्या हो जाएगी, मक्का, मूंग, सोयाबीन, बाजरा। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, पीएटी पे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, इनके एग्जाम्पल, पीएटी में क्या पूछा जाता है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, दीर्घ प्रकाशकालीन, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे क्रॉप्स, है ना। तो क्या होता है, गेहूं, ज्वार, गेहूं, जौ, जई, बरसीन। अब क्या होता है, लॉन्ग डे मतलब जिन्हें कम से कम 12 से 15 घंटे की प्रकाश की जरूरत होती है, और शॉर्ट डे में क्या हो जाएगा, जिन्हें 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे। इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर क्या है, प्रकाश निष्प्रभावी, ऐसी फसलें जिन्हें प्रकाश के जितना भी समय प्रकाश उपलब्ध होगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या आ जाएगी, सूर्यमुखी, ये वेरी मोस्ट एमपी एग्जाम्पल है पीएटी में। सूर्यमुखी, कपास और टमाटर, ये तीनों एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश निष्प्रभावी फसलें कौन सी होती है, तो आप इसको अच्छे से देखना, आईएमपी है। फिर ठीक है, और हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके आधार पर फसलें कैसी होती है, आपको टाइप्स पढ़े होंगे आपने पीसीएमबी में, C3, C4 और केम प्लांट। तो C3 पौधे इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, C3 को, इसका डिटेल वीडियो अपन को जो पीसीएमबी होता है उसमें समझा दिया जाएगा, है ना। अभी आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है सिर्फ। C3 में क्या होता है, टमाटर, बैंगन, वेरी मोस्ट आईएमपी, पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन। फिर क्या है, C4 गन्ना, मक्का, ये भी आईएमपी है, पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाला टॉपिक आईएमपी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या है, केम, रेगिस्तान में जितनी भी फसलें होती है उनमें कौन सा चक्र होता है, केम साइकिल, है ना। जैसे कि हमारा नागफनी हो गई, कैक्टस हो गई, इनमें कौन सा चक्र होता है, केम साइकिल। फिर उसके बाद हो गई विशेष उपयोग के आधार पर, ऐसी फसलें जिनका हम क्या विशेष उपयोग कर सकते हैं, नकदी फसलें, ट्रक क्रॉप, ये सब किसमें आती है, विशेष उपयोग में। जैसे कि मृदा आरक्षक फसलें, वे फसलें जो मृदा, ऐसी फसलें जिनकी जड़ों से क्या कर सके, मृदा को क्षरित होने से या मृदा के कटाव को रोका जा सके, वो क्या कहलाती है, मृदा आरक्षक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मृदा आरक्षक फसलें कौन सी है ना, तो आपको उसमें एग्जाम्पल कहते हैं। फिर क्या हो जाए, हरी घास,
सनई हुआ, डेचा हुआ, ऐसी फसलें जिनसे हम क्या तैयार करते हैं, हरी खाद तैयार करते हैं। इसमें लेग्यूमिनेसी वाली क्रॉप्स भी पूरी आती है, दलहनी वाले, है ना। फिर क्या है, कीट आकर्षक, ऐसी फसलें जिन जो मेन जो मुख्य फसल होती है उसके चारों ओर लगाई जाती है, जैसे कि कपास के चारों ओर भिंडी लगाएंगे, तो जो भिंडी होती है वो जितने भी कपास के जो कीट होंगे उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, जिससे हमारा कपास जो मुख्य फसल रहेगी वो सुरक्षित रहेगी। फिर क्या है, नकदी फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें जैसे ही खेत से कटाई करी और उन्हें क्या कर देंगे, हम सीधे मार्केट में बेचने चले जाएंगे। उन फसलों को क्या कहते हैं, कैश क्रॉप इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में नकदी फसलें, इसलिए आईएमपी है, ये आईएमपी है ना। सूचक फसलें, ऐसी फसलें जो हमारे न्यूट्रिएंट की क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होने पे लक्षण प्रदर्शित करती है, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक फसलें। वो क्या आती है, हमारी जितनी गोभी वर्गीय फसलें आती है, सूर्यमुखी आती है, ये सब क्या होती है, सूचक फसलें। फिर क्या, अंतर्वर्तीय फसलें, ऐसी फसलें जो मुख्य फसल के साथ जो गैप होती है, जो जगह होती है, जगह का उपयोग करने के लिए लगाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्वर्तीय फसलें। फिर होती है मसाले वाली फसलें, उद्दीपक फसलें, उद्दीपक मतलब जो तंबाकू ऐसी फसलें होती है वो उद्दीपक में आती है। मसाले वाली फसलें जो मसाले तैयार करा जाता है, इस तरह की फसलें होती है। हमारा अगला प्रकार है आर्थिक उपयोग से वर्गीकरण। आर्थिक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण की, आर्थिक हमें इससे आर्थिक कौन सी फसलें ऐसी होती है जिससे हमें आर्थिक लाभ मिलता है, जैसे कि आय प्राप्त होती है, जैसे कि अनाज वाली फसलें, आप सबको पता है अनाज वाली फसलें, अब मैंने एग्जाम्पल चेंज किए है ना। अनाज वाली फसलों में क्या हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार कंपलसरी, पर ये देखो रागी, कोंदो, कुटकी, जो रागी, कोंदो ये सब मोटे अनाजों में आते हैं। जो अभी हमारा 2023 मिलेट ईयर गया ना, तो उसके हिसाब से क्या था, मोटे अनाजों में क्या आते हैं, रागी, कोंदो, कुटकी, है ना। फिर क्या है, दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में क्या है, चना, मूंग, मसूर, पता ही है आपको, पड़े हुए हो। तिलहनी फसलें, सोयाबीन, तिल, अलसी, जिनसे तेल प्राप्त होता है, वे फसलें जिनसे तेल का उत्पादन होता है वो तिलहनी फसलें। रेशे वाली फसलें, वे फसलें जिनसे रेशे का उत्पादन होता है, रेशे वाली फसलें। कपास, जूट, पटसन, है ना, पटसन से रेशा बनता है। उद्दीपक फसलें, वे फसलें जैसे कि चाय, कॉफी, कावा, कश्मीर में पी जाने वाली ड्रिंक है ये कावा, ये आईएमपी है, पीएटी में पूछा था, है ना। चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये क्या हो गई, उद्दीपक फसलें, है ना। फिर उसके बाद होती है औषधि फसलें, वे फसलें जिनसे क्या बनाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, औषधि। ये क्या हो जाएगा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये सब क्या हो जाएंगे, औषधि फसलों में आ जाएंगे। फिर हम मौसम की दशा के अनुसार फसलें, मौसम की दशा जैसे कि कौन से एरिया में, जैसे हिली एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे पाला गिरता है, बर्फ गिरती है, उसके हिसाब से उसको सहन करने वाली फसलें लगाई जाती है। जो निचला हमारा साउथर्न वाला एरिया है, दक्षिण वाला एरिया है ना, वहां पे क्या ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी को सहन करने वाली फसलें लगाई जाती है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है वो मध्य है, कैसा है, ना ठंड है ज्यादा ना गर्मी है ना। मालवा का क्लाइमेट हुआ, निमाड़ का क्लाइमेट हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियम वाली जो फसलें, मध्य वर्गीय जो फसलें लगाई जाएगी, है ना। तो जैसे क्या होगा, मौसम की दशा के अनुसार फसलें क्या हो जाएगा, ठंड के प्रति सहनशील, वे फसलें जो ठंड को सहन कर दे, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे अपना सर्वाइवर मतलब कि अपना फसल चक्र अच्छे से निभा दे, उनको क्या बोलते हैं, ठंड के प्रति सहनशील फसलें। जैसे कि सरसों, आलू, गोभी। आलू, इसी से याद है, आलू अनुसंधान केंद्र है ना, कहाँ पे, कुफरी, मनीला। क्यों, क्योंकि आलू क्या है, ठंड से सहनशील होता है ना, ये पूछा जाता है। फिर क्या है, सूखे के प्रति सहनशील फसलें, वे फसलें जो क्या करे, सूखे को सहन करे। जैसे राजस्थान में क्या होता है, ज्वार, बाजरा, ये सब कितने, ज्वार, बाजरा, जो ये क्या होती है, सूखे के प्रति सहनशील। और इसमें ज्वार और बाजरा पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ज्वार ना ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, सूखे को मतलब कम पानी की कमी में भी, पानी की कमी होती है वहां पे भी अपना उत्पादन अच्छे से देती है, वो अच्छा सा अपना फसल चक्र पूर्ण करती है, फसल का जो जीवन चक्र होता है वो पूर्ण करती है ना। और बाजरा, बाजरे को क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्रॉप, मतलब सूखे वाली फसल, है ना। ठीक है, जो हो गया कपास, कुसुम, ये सब क्या होगा, सूखे के प्रति सहनशील होती। फिर क्या थी, पाले के प्रति सहनशील, जो ठंड वाली जगह पे पाला गिरता है उसके प्रति सहनशील, तो कौन सी होती है, चुकंदर। वेरी मस्त है, आईएमपी बहुत बार पीएटी में पूछा चुका है, पाले के प्रति सहनशील फसल कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारे फसलों का वर्गीकरण। अब हमारा जैसे नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा फसल चक्र, फसल सघनता, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो पीएटी के लिए आईएमपी है, मतलब वेरी मोस्ट है, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और प्लीज
कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको जानकारी कैसी लग रही। थैंक यू।